जय हिंद दोस्तों, जीके विथ रविशैल में आपका स्वागत है। तो आज फिर से हम शुरू करते हैं यूटेरिया का 7500 प्लस क्वेश्चन में सेट नंबर जो है 9। कुछ दिन पहले मेरा एग्जाम था, जिसके के कारण हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो आज से फिर हम शुरू करते हैं सेट प्रैक्टिस नंबर 9 जो है एक नंबर क्वेश्चन से देखेंगे और पूरे 50 क्वेश्चन आज हम देखेंगे। एक नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाने में प्रयोग होता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाने में प्रयोग होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिंक कार्बन। जिंक कार्बन का उपयोग जो है टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाने में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है। कौन सा एक प्रक्रम जो है प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पर्याप्तमक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। प्राप्यतम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और संचित हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। अगला क्वेश्चन है कि लंबी कूद लगाने वाला कूदने से पहले क्यों दौड़ता है। लंबी कूद लगाने वाला कूदने से पहले क्यों दौड़ता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वह संवेग संरक्षण बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि वह संवेग संरक्षण बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग तो साबुन बनाने के निर्माण में किया जाता है। साबुन के निर्माण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूक्लिक अम्ल में से निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल में निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है नहीं पाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्वानिडीन। ऑप्शन नंबर डी सही है, ग्वानिडीन। अगला क्वेश्चन, शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का जो है उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नौशादर और नमक के मिश्रण से नौशादर को कैसे अलग कर सकते हैं। नौशादर और नमक में मिश्रण में से नौशादर को कैसे अलग कर सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, ऊर्ध्वपातन विधि से जो है इसको अलग करेंगे, ऊर्ध्वपातन विधि से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंथोसाइनिन। ऑप्शन नंबर बी सही है, एंथोसाइनिन। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु भोजी को सही रूप में संदर्भित करता है। निम्नलिखित में से कौन जो है जीवाणु भोजी को सही रूप में संदर्भित करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु। ऑप्शन नंबर बी सही है, जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है। कौन सा कोशिकांग जो है श्वसन क्रिया से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है श्वसन से संबंधित है, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में श्वेत रुधिर कोशिकाओं तथा लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात क्या है। मानव शरीर में श्वेत रक्त कोशिका और लाल रुधिर कोशिका का औसत अनुपात क्या है। इसका सही आंसर है 1:600, 1:600 जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, इसे मिलान करना है कि निम्नलिखित कथनों को दिए गए जो है इसे मिलान करना। तो ऑर्निथोलॉजी, तो ऑर्निथोलॉजी जो है पक्षियों का अध्ययन होता है। ऑस्टियोलॉजी जो कि हड्डियों का अध्ययन। लेपिड लेबिटेरियोलॉजी जो कि तितलियों का अध्ययन है। और चौथा है कि माइकोलॉजी जो कि कवक का अध्ययन है। एक का एक, दो का बी। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ पाया जाता है। मानव शरीर में ग्लाइकोलिपिड्स जो है कहाँ पाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, कोशिका झिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, ग्लाइकोलिपिड कहाँ पाया जाता है, कोशिका झिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन जानवरों में नहीं पाया जाता है। कौन सा हार्मोन जो है जानवरों में नहीं पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑक्सीजन जो है जानवरों में नहीं पाया जाता है, ये जो है पादप हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए में कौन सा शर्करा पाई जाती है। डीएनए में जो है कौन सी शर्करा पाई जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पेंटोस। ऑप्शन नंबर बी सही है, पेंटोस जो है डीएनए में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, थैरी गाथा। थैरी गाथा जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण में अपनी सत्ता की स्थापना की। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण में अपनी सत्ता की स्थापना की। ऑप्शन नंबर सी सही है, सतवाहन। सतवाहन जो है दक्षिण में सर्वप्रथम अपनी सत्ता की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित में ग्रंथों में से किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थशास्त्र जो है सही है, अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है कि दीवान ए मकफी शीर्षक की कविताएं किसके द्वारा लिखी गई है। दीवान ए मकफी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, जयवु त्रिषा। ऑप्शन नंबर बी सही है, जयवु त्रिषा, जयवु त्रिषा निशा। अगला क्वेश्चन है इसमें सुमिलित करना है कि निम्नलिखित स्मारकों को उनमें से संबंधित शासकों से सुमिलित करके इसको सहीकृत करना है। तो इसका यानी पहले देखते हैं गोल गुंबद। तो गोल गुंबद जो है इसका निर्माण किसने करवाया था। तो गोल गुंबद इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद आदिल शाह। गोल गुंबद जो है डी का 2 हो जाएगा, तो डी का 2 देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है, ऑप्शन नंबर सी यानी 1 का 4 यानी दोहरा गुंबद। दोहरा गुंबद का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका सही आंसर है सिकंदर लोदी। दोहरा गुंबद सिकंदर लोदी। अष्टभुजीय मकबरा, अष्टभुजीय मकबरा का निर्माण किसने करवाया है। तो ये जो है शेरशाह। इसका सही आंसर है शेरशाह। और तीसरा है कि सत्य मेहराबिय मकबरा, तो इसका सही आंसर है बलबन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। अगला क्वेश्चन है कि किस युद्ध में मैसूर मराठा तथा हैदराबाद के निजाम संयुक्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध रहने का निर्णय किया था। किस युद्ध में मैसूर मराठा तथा हैदराबाद के निजाम द्वारा संयुक्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध रहने का निर्णय किया था। इसका सही आंसर है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है अंग्रेजों के विरुद्ध रहने का निर्णय किया था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अगला क्वेश्चन है कि सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था। सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, इब्राहिम शाह सरकी। ऑप्शन नंबर सी सही है, इब्राहिम शाह सरकी। अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में निम्न में से किस एक पदाधिकारी का कार्य सेना को नदी पार करने के लिए पुलों एवं नावों की व्यवस्था करना था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है, मीर ए वहर। मीर ए वहर, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रांत से सिपाहियों का चयन नहीं किया था। किस प्रांत से जो है सिपाहियों का चयन नहीं किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रांत से जो है सिपाहियों का चयन नहीं किया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है
कि महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति को जो है सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ और कब किया था। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ और कब किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी अहमदाबाद में 1918। अहमदाबाद में 1918 में प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है कि इसमें बताना है कि क्रांतिकारी गतिविधियों में से जुड़े समाचार पत्र के गलत जो का पहचान कीजिए। इसमें कौन सा जो है गलत है, तो इसका संध्या जो है जो कि सचिंद्रनाथ सन्याल है, इसका जो ये गलत है। बाकी बाकी जो है जमींदार जो कि जफर अली खान, ये सही है। भवानी मंदिर जो कि बरिंद्र कुमार घोष, ये भी सही है। और फ्री हिंदुस्तान जो कि तारक नाथ दास, ये सही है। संधिया सचिंद्रनाथ सन्याल ये जो है गलत है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारत भारतीयों के लिए है। निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारत जो है भारतीयों के लिए है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक संवैधानिक आयोग जो कि प्रचलित नाम साइमन कमीशन की जो है नियुक्ति की घोषणा की गई थी। तो किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही, स्टैनली बाल्डविन, स्टैनली बाल्डविन। ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। अगला क्वेश्चन है 1858 के अधिनियम द्वारा भारत पर शासन किया जाना था। 1858 के अधिनियम द्वारा भारत पर शासन किया जाना था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश क्राउन के नाम पर जो है भारत पर शासन किया जाना था, ब्रिटिश क्राउन के नाम पर। 29 का बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, यानी हृदयनाथ कंजरू और फजल अली और के एम पनिक्कर, ये जो है तीनों जो है राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन कि आदिम निर्वाहक कृषि के संदर्भ में कौन सा जो है जोड़ा जो है सही है, कौन सा जोड़ा सही है, यानी कृषि और क्षेत्र बताना है। तो ये जो है झूमिंग कृषि जो कि दक्षिण पूर्व एशिया में होता है। और दूसरा है कि मिल्पा जो कि मेक्सिको की क्षेत्र में होता है। ये दो सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन जनगणना के अनुसार बताना है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में जो है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या में जो है वृद्धि दर करने वाला जो है जिला कौन सा है। इसका सही आंसर है कुरंग कुमे, ऑप्शन नंबर बी सही है, कुरंग कुमे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है, पुदुचेरी। कौन सा है, तो पुदुचेरी। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना जो है भारतीय जनगणना अनुसार 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश निम्न में से कौन सा है। इसका सही आंसर है दादर नगर हवेली, ऑप्शन नंबर बी सही है, दादर नगर हवेली। अगला क्वेश्चन है इसमें बताना है कि राज्यसभा के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन जो है सही नहीं है। इसका सही आंसर है इसमें 2/1 सदस्य प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त होती है, ये जो है गलत है, यानी सही है। बाकी राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य है, अस्थायी निकाय है, ये सही है। और इसे जो है 3 अप्रैल 1952 को पहली बार विधिवत गठित किया गया था, ये भी सही है। और राज्यसभा के 12 सदस्यों को
राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, ये भी जो है सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार जो है गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? कौन सा जो है गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है संवैधानिक निराकरण का अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कार्यपालिका का अंग है? कौन सा जो है कार्यपालिका का अंग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, उप निरीक्षक पुलिस कार्यपालिका का अंग है, उप निरीक्षक पुलिस। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान द्वारा अपशिष्ट शक्तियां को केंद्र सरकार में निहित करने से क्या उद्घोषित होता है? भारत के संविधान द्वारा अपशिष्ट शक्तियां को केंद्र सरकार में निहित करने से क्या उद्घोषित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, सी सही है ऑप्शन नंबर। भारत अर्ध संघीय है, भारत अर्ध संघीय है। अगला क्वेश्चन कि जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तो उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, संसद पारित करते हैं। कौन? संसद, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि जब जो कि भारत में किसी केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक कामकाज कौन देखता है? भारत में केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक कामकाज जो है कौन देखता है? इसका सही आंसर है उपराज्यपाल, ऑप्शन नंबर ए सही है, उपराज्यपाल। अगला क्वेश्चन कि बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य की प्रतिपादक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, मणिपुरी। ऑप्शन नंबर बी सही है, मणिपुरी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? किस उत्सव को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हम्पी मेला को जो है विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है, हम्पी मेला। अगला है कि IBM 360 कंप्यूटर किस पीढ़ी का जो है कंप्यूटर है? IBM 360 कंप्यूटर किस पीढ़ी की कंप्यूटर है? इसका सही आंसर है तृतीय पीढ़ी, ऑप्शन नंबर सी सही है, तृतीय पीढ़ी का जो है कंप्यूटर है। अगला है कि निम्न में से किसे तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लोसर। ऑप्शन नंबर ए सही है, लोसर जो है तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। अगला है कि निम्न में से क्या सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता है? कौन सा जो है सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है, खाद्य वस्तुएं जो है सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है कि युवा संगम पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? युवा संगम पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि MK गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है, उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके जो है इसे सुधार किया जा सकता है, उनके लिए कुटीर उद्योगों के स्थापित करके। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, केंद्रीय उत्पादक शुल्क, केंद्रीय उत्पादक शुल्क। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है, गारो हिल्स, गारो हिल्स। अगला है और अंतिम क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है, स्थिर
पारिस्थितिकी तंत्र है, जो कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र जो है स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन नंबर सी। अब अगले सेट हम अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।